देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत होती है कि गॉड इज इन डिटेल्स। फाइन प्रिंट जो है, अब तेजस्वी ने ब्लू प्रिंट नहीं दिया था कि आखिर क्या होगा, कैसे सरकारी नौकरी देंगे। देखिए क्या हुआ। हम आपको ब्लूप्रिंट देते हैं कि चुनाव में क्या हुआ, तभी तो आपको यकीन होगा। नक्शे में बिहार, पहले नक्शा देखते हैं और फिर मैं उसको फेजेस में डिवाइड करूंगा। 243 सीट में जो बिहार का नक्शा है, कितना बदला मूड, ये देखिए अब आप जरा, ये देख रहे हैं कलर्स ऑफ विक्ट्री में 201, 36, क्या हाल है यहां पर। पूरा रंग देख रहे हैं अब आप, पूरा रंग, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली एपिक विन। लेकिन अब पहले चरण पर आते हैं। यहां पर देखिए, पहले चरण को अगर आप ध्यान से देखें, और यहां पर मैं एक चीज इसमें और ऐड करके आपको दिखाने वाला हूं। पहले चरण में 121 में से 103, और यहां पर सिर्फ 18 महागठबंधन को मिली। देख रहे हैं आप, 103। अब दूसरे चरण में आते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी दिखाने वाला हूं, वो है सीमांचल का। ये देखिए, दूसरे चरण में भी 18 आप महागठबंधन को, 122 में से 98, लेकिन यहां पर अन्य जो है वो 6 हैं। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा यहां पर दिखा रहा हूं, वो है सीमांचल की अगर बात करें, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल खैर चलिए मैं यहां पर वापस इस पे आता हूं। 243 का जो नक्शा है, ये देखिए, इस सब के बीच में बिहार में मिली इस प्रचंड जीत ने बता दिया है कि एनडीए ने जो वादे किए हैं उन पर जनता ने भरोसा जताया, जबकि महागठबंधन को जनता का विश्वास जीतने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। फिक्र के फैंस के लिए हमने एनडीए के उन गेम चेंजर फैसलों की फाइल तैयार की है जो चुनाव में हिट रहे। हमारी इस फाइल में तेजस्वी यादव के प्रण का भी जिक्र है, जिन्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब जरा ये दिखाते हैं, एनडीए के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर लोगों ने भरोसा जताया। 1 करोड़ नौकरी, लेकिन क्या नहीं चला है, हर परिवार में सरकारी नौकरी, ये जो बात कही गई, ये जो दांव है वो नहीं चल पाया। शायद लोग ये यकीन नहीं कर पाए कि बिहार जैसे राज्य में इतनी सरकारी नौकरी तेजस्वी कहां से दे पाएंगे। ऊपर से उन्होंने इसका कोई ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं रखा। इंटरेस्टिंग बात, उनके इस क्लेम को जमकर एनडीए ने काउंटर किया कि पैसा कहां से आएगा, उसका फाइन प्रिंट क्या है। एनडीए ने, यहां पर देखिए, एनडीए ने महिलाओं पर बड़ा दांव खेलते हुए रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया एज अ लोन। पहली किश्त के तौर पर लगभग 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए। यहां भी महागठबंधन फ्लॉप साबित हुआ। विपक्ष ने जरूरतमंद महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा किया। ट्रस्ट डेफिसिट था, लेकिन आर्थिक मदद के साथ ही एनडीए के ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह देखिए, लखपति दीदी। और जवाब में तेजस्वी ने 5 साल तक 30,000 रुपए की वार्षिक सहायता का वायदा किया है। लेकिन महिलाओं ने हमेशा की तरह इस बार भी एनडीए पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार, आपको याद होगा वो दौर जब उन्होंने साइकिल बांटी थी, वहां से लेकर यहां तक उनका ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। बिहार में फ्री बिजली भी इस बार मुद्दा रहा है। विपक्ष के हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली के जवाब में लोगों ने सरकार के 125 यूनिट फ्री बिजली को समर्थन दिया। उनका शायद ऐसा लगता है कि उनको जो मिल रहा है वो उस पर यकीन कर रहे हैं, जिसका वादा है उस पर नहीं यकीन कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महागठबंधन का दांव फेल रहा। एनडीए ने 5 लाख तक मुफ्त इलाज का वायदा किया, जिसके जवाब में तेजस्वी ने 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा का वादा किया, लेकिन लोगों ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया है। ट्रस्ट डेफिसिट इस चुनाव में एक बार फिर साबित कर दिया है कि जंगल राज बिहार में आज भी बड़ा मुद्दा है। यह डर लोगों के दिलों में आज भी बैठा हुआ है। इसके आगे वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे नहीं चले। बिहार की यह जीत एनडीए के लिए भी प्रचंड है और बीजेपी के लिए भी। 101 सीट पर लड़कर 96 सीट, 96, कल्पना करिए क्या स्ट्राइक रेट होगा। 101 में से 96 सीट जीतना एक तरह से अकल्पनीय है। कहा जा रहा है कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे अगर किसी की रणनीति कारगर रही है तो वो है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। बिहार चुनाव की पूरी कमान गृह मंत्री अमित शाह के पास थी।
आज के नतीजे से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी कुशलता से प्लान तैयार किया होगा। इसकी शुरुआत हुई एनडीए में सीट बंटवारे से, उसके बाद कोऑर्डिनेटेड प्रचार और रैलियां की गई। फूल प्रूफ प्लान तैयार होने के बाद अमित शाह लगातार कई दिनों तक बिहार में रहे, मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ खुद बैठक की, 100 से ज्यादा बागियों से मिले और उनका नाम वापस करवाया। 2 से 3 दिन तक सिर्फ बागियों को समझाने में लगाया। इनमें कई ऐसे नेता थे जो अमित शाह के अलावा किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं थे। एनडीए को एकजुट रखने के लिए एलजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल में उनकी अहम भूमिका रही है। बूथ लेवल पर माइक्रो प्लानिंग करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, प्रवासी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे हैं और छुट्टियों में बिहार आने वालों को एनडीए के पक्ष में कराया। इसके अलावा 35 रैलियां, कई रोड शो समेत कुल 46 मीटिंग उन्होंने की हैं। वैसे विपक्ष ने उनके बिहार में डटे रहने को मुद्दा भी बनाया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय एनडीए की जीत सुनिश्चित करने और अपनी तैयारियों पर फोकस रखा। बीजेपी के नजरिए से जहां यह चुनाव ऐतिहासिक रहा है, वहीं आरजेडी के हाथ मायूसी लगी है। यह बहुत बड़ी डिफीट है। 2020 के परफॉर्मेंस के आसपास भी वो नजर नहीं आए। परिवार भी बिखर गया है और चुनाव भी बुरी तरह हारे हैं और लालटेन की स्थिति लगभग बुझने जैसी हो गई है।